नाजरीन, मैं हूं आपका डॉक्टर नियाज और आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से हम वतन टीवी। मेरे दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान के शहरों के मुतालिक बताऊंगा और सबसे पहले जिक्र करूंगा मुल्तान का। 4 चीज़ां तोहफ़े मुल्तान अस्त, 4 चीज़ां तोहफ़े मुल्तान अस्त, गर्दे गर्मा गदा व गोरस्तान अस्त। मेरे दोस्तों, मुल्तान का ताल्लुक मुझसे है और मैं माइग्रेशन के बाद इसी इलाके में वारद हुआ था और एक बैंक था इंडिया का जिस पर हमारी फैमिली काबिज हो गई थी और दूसरों को भी शामिल किया था उसमें। तो मैं उस हुसैना गाई के कुर्बत में जिन चीज़ों का जिक्र करूँगा वो हैं सबसे पहले काशीगरां का मोहल्ला कमंगरां का, इसके अलावा हन्नू का छज्जा, इसके अलावा मुल्तानी हाफज का हलवा, इसके अलावा रिवाड़ी का हलवा या स्वीट्स, इसके अलावा तेल मुल्तानी और मुल्तानी बर्तन। ये है मेरी कुर्बत। और जो ज़्यादा कुर्बत आगे बढ़ेगी, मेरे हस्पताल के नज़दीक आमों का झुंड, मुल्तान की ख़ास सौगात आम। ये है मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मेरी कुर्बत में चीज़ें। अब मैं मुल्तान की हिस्ट्री आपको बताने लगा कि मुल्तान 5000 साल पुराना है और इसको माली कबीले ने आबाद किया, जो अस्तवान यानी आबाद करना, मोलस्तान और मुल्तान का नाम बिगड़ गया हो गया। ये है मुल्तान की हिस्ट्री। यहाँ सूरज कुंड एक जगह है, वहाँ सूरज मंदिर हुआ करता था जो आज भी मौजूद है और उस पर जो अक़वाम परस्तिश करती थी सूरज की, उसको ख़त्म करने के लिए कई गैर अक़वाम इस पर चढ़ दौड़े, जिनमें जो अक़वाम मैं आपको बताता हूँ उनमें सबसे पहले सिकंदर आज़म, जिसे खूनी बुर्ज के इलाके में एक तीर लगा और वो वहीं जाँ बहक हो गया। इस तरह आने वाले हालात में मोहम्मद बिन कासिम, जो इस्लाम के एक रुकन को पूरे करने के लिए, एक चीख को पूरा करने के लिए एक औरत मजलूम की आवाज़ पर हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा और ये मुल्तान की तरफ जब आया तो इसकी मुनासबत मुल्तान से जो कुछ हुई उसे देवता की शक्ल दी गई। इब्ने कासिम बाग अभी तक मौजूद है उसके नाम का, उसके नाम की मस्जिद पहली अब तक मौजूद है। किस्मत की बात है कि बहुत थोड़े वक्त में उसे वापस बुला लिया गया, क्योंकि हज्जाज बिन यूसुफ जो उसका चचा था उसे मौजूल कर दिया गया था। अब जो दौर शुरू होता है वो होता है महमूद गजनवी ने इसको तख्ताश किया, यानी ढूंढता हुआ गुजरा और इसके बाद शुरू हो गया एक मुजफ्फर नाम के बहुत बड़ा एक ज़िम्मेदार और बड़ा बाअसर आदमी जो सरबराह बना, जिसे कत्ल किया हरी सिंह ने रंजीत सिंह के दौर में, सिखों के दौर में। उसके बाद वो दौर ख़त्म हुआ, मुग़लों का दौर आ गया और मुग़लों के दौर के बाद अंग्रेज़ों का दौर आया और अंग्रेज़ों के दौर के बाद पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इंडिया अलहदा हो गया और मुल्तान पाकिस्तान की तहवील में चला गया। ये था सारा किस्सा पीछे का और मैं इस मुख्तसर वक्त में चंद बातें और कह के इसको ख़त्म करूँगा, क्योंकि अगली किस्त पर अगर आपकी तवज्जो और मोहब्बत कायम रही तो मैं और मज़ीद बातें बताऊँगा। मुल्तान में इस वक्त जो ज़बानें बोली जाती हैं उसके मुतल्लिक और
ان سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا۔ صرف اس بات پر میں آج ختم کرتا ہوں کہ انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے ویلکم، جبکہ اردو میں سے کہتے ہیں خوش آمدید، جبکہ پنجابی میں سے کہتے ہیں جی آیاں، جبکہ سرائکی میں کہتے ہیں ان مرمویا۔ اب گیٹ آؤٹ انگریزی میں کہتے ہیں جانے کو، اور اسی طرح پنجابی میں اسے کہا جاتا ہے ذرا ہن تسا ڈکو، اور جو ملتانی یعنی سرائکی زبان ہے اسے کہتے ہیں پرا 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 تھی چبلا۔ تو یہ 4 زبانیں اب تک وہاں بولی جاتی ہیں۔ انگریزی چونکہ ماڈرن زبان ہو گئی ہے اس لیے، اور ان کی وابستگی سے بہت سارے لوگوں کا ذکر، جس میں شاعروں کا، سیاسی لیڈروں کا، ادبی شخصیت کا ذکر میں آئندہ کروں گا۔ خدا حافظ۔